हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा एसएससी सीजल टारगेट का 14th डे है। टोटल हमने 13 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने टारगेट की तरफ। सबसे पहले हमने आपको कल एक मॉक टेस्ट दिया था, तो जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है उनको क्या करना है, अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। और जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो उनको जाके सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है और देखना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। जितना आपका स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर हमें बताना है। तो मॉक टेस्ट कैसे दें, जिनको नहीं पता तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। चलिए चलते हैं आज के टारगेट की तरफ। आज हमारा डे 14 है। 21 नवंबर ट्यूसडे का दिन है। टारगेट फॉर एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है। देखते हैं मैथ का क्या रहने वाला है। हमने अभी हाल ही में परसेंटेज चैप्टर फिनिश किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है। आज उसका पहला दिन है। आज आपको करने क्या है, इसमें 2 डेज आपको मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। एक दिन में आपको 50-50 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, तो टोटल आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। आज आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी बुक से उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए किसी भी पीवाई की बुक से। अगर आपके पास गगन सर की बुक है या राकेश सर की क्लास नोट है, किसी की भी क्लास नोट हो, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप पेड कोर्स से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पेड कोर्स भी नहीं है, आप बिगनर हैं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो आप जाके यूट्यूब से वीडियो के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे हमने परसेंटेज दिया हुआ था कि आपको आदित्य रंजन सर से जाना है, उसी प्रकार हमने जो रेशियो और प्रोपोर्शन की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे आपको। गगन सर से उसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे देना भूल गए तो आपको करना क्या है, गगन सर से आपको कंप्लीट करना है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिंपल सा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। करना क्या है, अगर आप बुक लिस्ट आप करना चाहें तो बुक लिस्ट आपकी सबसे बेस्ट गगन सर की हम बता चुके हैं। गगन सर की एक आई हुई है सीजल प्रैक्टिस किंग नाम से, आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी सारी बुकें लिखी हुई हैं, आप कोई बुक आप ले सकते हैं। जैसे पिनाकल की है, किरण की है, राकेश सर की है, अनादर कोई पीवाई की बुक है, आप उसको परचेज करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में हमने भी न्यू चैप्टर हाल ही में कंजक्शन स्टार्ट किया हुआ है। कंजक्शन का आज दूसरा दिन है, कल इसका पहला दिन था। टोटल कंजक्शन को हमें 3 डेज में कंप्लीट करना है। ये ग्रामर का पोर्शन होता है, तो आप सभी को पता है ग्रामर की सबसे अच्छी जो बुक होती है, आप फॉलो करना चाहें तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट होती है, आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं और यहाँ से अपने ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट नहीं है तो आप एसपी बक्सी से कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये भी नहीं तो आपकी जहाँ से मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान देना, आप जहाँ से भी कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है और एक बार आपको रूल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। आपको करना क्या है, बुक लिस्ट की बात करें तो हमने बता ही दी कि नीतू मैम की ग्रामर के लिए बुक सबसे बेस्ट होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप एसपी बक्स से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या आपके पास अदर कोई बुक है आप उससे कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश के सबसे अच्छे पोर्शन की, जो इंग्लिश वोकैब का पोर्शन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें स्कोर करना पड़ता है। अगर इसमें हमारा स्कोर कम हो गया तो हमारा प्री में स्कोर बहुत ही कम रह जाता है। इंग्लिश में हमें टारगेट है कि 45 प्लस हमें स्कोर करना ही करना है। ईडियम की बात करें, 1 वर्ड ईडियम डेली आपको 25 1 वर्ड ईडियम देते हैं आपको। तो आज आपको करना क्या है, 251 से 275 तक के 1 वर्ड एंड 251 से 275 तक के 1 वर्ड और ईडियम दोनों आपको करने हैं। सिनोनिम आपको हम 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं, तो आपको 41 से 60 और 41 से 60 नंबर तक के सिनोनिम और एंटोनिम आपको करने हैं। बात आती है कि आप ये सिनोनिम एंटोनिम है यानी कि वोकैब है, आप किस बुक से पढ़ें, तो सबसे अच्छी बुक हमने बताई हुई है वोकैब की, ब्लैक बुक है। तो आप इस ब्लैक बुक को परचेज करके अपनी वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं, या अदर आपके पास अदर कोई बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट याद रखें,
रेगुलर आप जहाँ से कर रहे हैं रेगुलर आप उसी बुक से करते रहिए, उसे चेंज ना कीजिए। क्योंकि आज आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से 10 तक मान लीजिए, कल आप दूसरी बुक से स्टार्ट करें तो आपका एक सीक्वेंस टूट जाएगा, जो सीक्वेंस आपका बना रहता है। ठीक है, तो डेली आपको 25 वन वर्ड इडियम एंड 20 सिनोनिम आपको करने, सिनोनिम एंटोनिम आपको करना है। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के टारगेट की। तो रीजनिंग आपको हमने स्टार्ट किया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके 5 टोटल हमने आपको बोला था कि 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। आज उसका 4th डे है, यानी कि चौथा दिन है। तो आपको टोटल से 5 डेज में कंप्लीट करना था। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर 240 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। इस चैप्टर में हम टोटल 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बुक लिस्ट की बात करें, क्योंकि टारगेट दिया गया तो बुक लिस्ट ही बताई जाएगी, बुक आप कहाँ से रीजनिंग को पढ़ें। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक कह सकते हैं आप किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर बुक है, या पिनाकल की, यह घटना चक्र नाम से आती है, आप उस बुक को भी ले सकते हैं। घटना चक्र भी अच्छी बुक होती है, उसमें सारे के सारे PYQ क्वेश्चन होते हैं। या अदर आप इन सब के अलावा कोई अदर आपके पास PYQ बुक है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जीके की बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा जीएस का। तो जीएस में हमने पॉलिटी हाल ही में फिनिश किया हुआ, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको फिजिक्स, अभी हाल ही में फिजिक्स हमने स्टार्ट किया, तो फिजिक्स का आज तीसरा दिन चल रहा है। तो तीसरे दिन में आपको करना क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस 2 टॉपिक हम डेली देते हैं आपको। पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों के गुण। अगला टॉपिक है वेव्स एंड साउंड, लहरें एंड ध्वनि। तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, ताकि इनका दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट आपके लिए बुक यही रहेगी कि आप लूसेंट से सबसे पहले एक बार पढ़ लें। लूसेंट के बाद आप किरण की एक बुक ले लीजिए, किरण की भी न्यू एडिशन आई हुई है। इसके बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ब्लैक बुक ले सकते हैं, पिनाकल ले सकते हैं, आपके पास क्लास नोट है अगर तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट एक बार आप लूसेंट और किरण से जरूर क्वेश्चंस कर लें, इसके बाद आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि टारगेट का पार्ट ये भी होता है कि 1 से 20 तक आपका टेबल अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। साथ में स्क्वायर एंड क्यूब आपके 1 से 30 तक कंप्लीट होने चाहिए, लर्न होने चाहिए 1 से 30 तक। इससे आपको क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड करने में, सॉरी कैलकुलेशन करने में इंक्रीज होती है हमारी स्पीड। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसमें, या तो आप चार्ट बना के अपने सामने चिपका सकते हैं जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं अपने टेबल के सामने। जिससे क्या होगा, बार बार देखेंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी, तो जल्दी लर्न होगा आपको। इंग्लिश में यदि अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए हमने आपको बता दिया है कि रीडिंग पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। तो जिसमें आप अगर 45 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें एक रीडिंग पोर्शन होता है, कंप्रहेंशन आता है, तो उसके लिए रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि कंप्रहेंशन में फुल मार्क्स करना है तो आपको डेली 30 मिनट की रीडिंग करना है, या आप कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आपका मन हो। हमने आपको बताया कि आप चेतन भगत से कर सकते हैं, या कोई नॉवेल, चेतन भगत आपका नॉवेल हो गया, कोई न्यूज़पेपर से आप कर सकते हैं, या अगर आप और भी बेसिक से करना चाहते हैं जो छोटी क्लासों की बुक्स आती हैं, स्टोरी बुक्स, क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक की बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती हैं, आप उन स्टोरी बुक्स को लेके कर सकते हैं ऐसे ही, या कोई स्टोरी बुक्स लेके आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट नॉवेल हो या कोई फेवरेट बुक हो, आप उसको बार बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में देना है। यह आपका प्रे का पार्ट तो नहीं, बट मेंस का पार्ट है। तो आप यदि अभी से इसको आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिलता है मेंस में, तो उस टाइम पे हमारी टाइपिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो हम करते क्या है कि अभी से स्टार्ट कर देते हैं 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करना, जिससे हमारी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी और हम मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उस टाइम पे हम टाइपिंग पर फोकस ना करके अपने सिलेबस पर फोकस करेंगे, इसलिए अभी से आपको टाइपिंग अपनी कर लेनी है। फिर बात करते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको 15 मिनट देने ही देने हैं। आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे भी कर सकते हैं, क्विज के माध्यम से। छोटे छोटे क्विज आते हैं डेली, तो आप क्विजेस से कर सकते हैं। क्विज कहाँ से आप करें, तो इसके लिए आपको एक ऐप आता है, या तो अभिनय शर्मा से आप कर सकते हैं, 1 रुपये में देते हैं अभिनय सर,
या तो आप देना चाहें तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे 5 मिनट के क्विजेज आते हैं, तो 2 से 3 क्विज आप डेली दे सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसके बाद करना है क्या, यदि आपको ये टारगेट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पे हम टारगेट को इंक्रीज कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।